नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का जो फैसला किया, उनका ये फैसला जहां उनके अपने ही पार्टी के लोगों को अभी तक सही ढंग से पच नहीं रहा है, तो वहीं सियासत भी खूब हो रही है। और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अचानक क्यों नीतीश कुमार को ये फैसला करना पड़ा। हालांकि नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल भी कर दिया है और उनका फैसला जो कि अटल है, लेकिन अब असली जो चुनौती है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सामने, क्योंकि निशांत कुमार को अब पार्टी की बागडोर संभालनी है और निशांत कुमार को पार्टी को आगे लेकर जाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री हो चुकी है, लेकिन उनके सामने ढेरों चुनौतियां भी हैं जिसका सामना उन्हें करना है। हालांकि निशांत कुमार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आशीर्वाद भी दिया वो आगे की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सके। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी जैसे बड़े नेता उपस्थित रहे। जिस तरह निशांत के पिता नीतीश कुमार ने बिहार में लंबे समय तक उतार चढ़ाव देखा और साल 2000 से 2025 तक वह 10 बार मुख्यमंत्री पद की वो शपथ उन्होंने ली। ठीक उसी तरह निशांत की भी बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो उन्हें भली भांति समझना होगा। और आइए आपको दिखाते हैं नीतीश कुमार ने कब कब सीएम पद की शपथ ली। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का सफर बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरा रहा। साल 2000 से 2025 तक वह 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। करीब 2.5 दशक तक बिहार की राजनीति का केंद्र रहे नीतीश कुमार ने अलग अलग राजनीतिक समीकरणों के बीच सत्ता में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। बिहार की राजनीति में उनका बड़ा लंबा अनुभव रहा है। 3 मार्च 2000 को वह पहली बार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उस समय विधानसभा में बहुमत नहीं होने के कारण उन्हें 10 मार्च 2000 को इस्तीफा देना पड़ा। यह उनका सबसे छोटा सिर्फ 7 दिन का कार्यकाल रहा। वहीं बात करें, करीब 5 साल बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। 2005 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला और 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस कार्यकाल में उन्होंने सड़क, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसले लिए। 26 नवंबर 2010 को उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह कार्यकाल भी उन्होंने पूरा किया और इस दौरान उनकी छवि विकास और सुशासन की राजनीति करने वाले नेता के रूप में मजबूत हुई। 2014 के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण बने। 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बने। उसी वर्ष विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन को जीत मिली और 20 नवंबर 2015 को उन्होंने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस सरकार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस साथ आए थे। हालांकि 2 साल बाद ही राजनीतिक मतभेद सामने आ गए और सरकार का समीकरण बदल गया। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए का दामन थाम लिया। इसके बाद 27 जुलाई 2017 को उन्होंने 6ठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 16 नवंबर 2020 को वह 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। अगस्त 2022 में उन्होंने फिर गठबंधन बदला और आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। जनवरी 2024 में उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर फिर एनडीए में वापसी की और 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 20 नवंबर 2025 को उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहना भारतीय राजनीति में एक अनोखा उदाहरण माना जाता है।
गठबंधन बदलने के बावजूद बिहार की राजनीति में उनकी लगातार। तो देखा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट। वहीं अगर निशांत कुमार की बात करें तो निशांत भले ही राजनीति से हमेशा दूर रहे हो, लेकिन उनके पिता की छवि उनके अंदर साफ देखने को मिलती है। आइए आपको दिखाते हैं निशांत का सियासी सफरनामा। राजनीति से दूर निशांत अभी तक क्या करते थे। निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। राजनीति से दूरी बनाए रखने के कारण वह हमेशा लो प्रोफाइल रहे और मीडिया में भी कम ही दिखाई देते थे। पिछले कुछ समय से वह अपने पिता के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों और पार्टी से जुड़े आयोजनों में नजर आने लगे। यही वजह रही कि उनकी सक्रियता बिहार की राजनीति में धीरे धीरे बढ़ती चली गई। राजनीतिक जानकार निशांत कुमार की तुलना ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों की पृष्ठभूमि में कई समानताएं दिखाई देती हैं। नवीन पटनायक भी अपने पिता और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की विरासत से राजनीति में आए थे। शुरुआत में वह भी राजनीति से दूर रहते थे और लो प्रोफाइल जीवन जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजू जनता दल का नेतृत्व संभालकर ओडिशा की राजनीति में मजबूत पकड़ बना ली। इतना ही नहीं, देश के 2 सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहने वालों में शुमार हैं। राजनीति में आने से पहले नवीन पटनायक ने कला, संस्कृति और भारतीय विरासत पर कई अंग्रेजी किताबें भी लिखी। इसी तरह माना जा रहा है कि अगर निशांत कुमार पूरी तरीके से राजनीति में उतर जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो क्या वो भी इसी तरह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अगर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में पूरी तरह कदम रखते हैं तो उनकी भूमिका कई तरह से अहम हो सकती है। सबसे पहले वह जेडीयू के संगठन को मजबूत करने में काम कर सकते हैं, खासकर युवा वर्ग के बीच। इसके अलावा पार्टी के भीतर नई पीढ़ी के नेताओं को जोड़ने और भविष्य की रणनीति बनाने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। आने वाले समय में वह बिहार की राजनीति में नए नेतृत्व के चेहरे के रूप में भी उभर सकते हैं। राजनीति में कदम रखने के बाद निशांत कुमार के सामने कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। पहला, स्वतंत्र पहचान बनाना। अब तक उन्हें सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन राजनीति में उन्हें अपनी क्षमता साबित करनी होगी। दूसरी बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर संतुलन बनाए रखना और अनुभवी नेताओं के साथ तालमेल बिठाना, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जाता है कि निशांत कुमार की जो रुचि है वो आध्यात्म में ज़्यादा है और आध्यात्म की दुनिया से उनका बहुत बड़ा लगाव है। निशांत कुमार शुरू से ही बहुत ही सिंपल और सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, जो कि आज भी उनके अंदर देखने को नज़र आता है। निशांत कुमार ने जेडीयू में एंट्री कर ली है, लेकिन उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को अगर उन्होंने पार लगाया, अगर अग्नि परीक्षा उन्होंने पास की, तो ठीक अपने पिता की तरह वो भी बिहार में उगता हुआ सूरज कहे जाएंगे। निशांत कुमार फिलहाल धीरे धीरे पार्टी को समझ रहे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या निशांत उसी तरह जगह बिहार के अंदर बना पाएंगे जैसे उनके पिता नीतीश कुमार ने बनाई। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।